वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो मुसलमानों का होकर भी मुसलमान का नहीं है। वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो कुरान तो पढ़ता है लेकिन कुरान को समझता नहीं है। वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो कुरान को मानने वाला है लेकिन कुरान की आयतों का तर्क करता है। वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो सब मुसलमानों के साथ रहता है लेकिन उन्हीं के पीठ पर खंजर भोंकता है। वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो आदि नस्लों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वसीम रिजवी कौन है ये आप लोग बहुत जान चुके होंगे। वसीम रिजवी वो है जो कुरान की आयतों को तब्दील करना चाहता था और अपनी किताब बनाकर कुरान को पेश करना चाहता था। ये हल नहीं है। हल ये है कि आप बताओ कि जो बात हमने कही है वो गलत है। रसूल की इंतकाल के बाद जब खलीफाओं का दौर आया तो पहले से लेकर तीसरे खलीफाओं के दौर में ये कुरान एक किताबी शक्ल में लिखा गया। अब उसके अंदर दो तरह की आयतें हैं। एक इंसानियत के हक में है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, दुनिया में खलफिशार ना पैदा करो। इस तरह की भी आयतें हजारों हैं, बहुत सी हैं, सूरे बहुत से हैं। और वहीं पर इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसके विपरीत है, जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी PIL में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पहले हमने तो 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को पत्र लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है या कहीं ना कहीं किसी आतंकी संगठन से मिल जाता है, क्योंकि वो इन बातों को मजहबी हिसाब से जायज समझता है कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम किसी का कत्ल कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक चीज है जिसको रिमूव होना चाहिए। लेकिन ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, ये धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला नहीं है, ये धर्म का मामला नहीं है, ये आतंकी शिक्षा का मामला है, हमारी देश की सुरक्षा का मामला है। गाली देने से बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो आप सब? आप लोग जानते ही होंगे कि वसीम रिजवी क्या है और वसीम रिजवी कौन है और वसीम रिजवी ने क्या किया। लेकिन लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जाते हैं उन लोगों का क्या हश्र होता है। आज वही हश्र वसीम रिजवी का हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, कुछ चीज़ें आपको समझने आ गई होगी कि वसीम रिजवी फ़िलहाल अस्पताल में एडमिट है और उसे कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका मर्ज का इलाज की वजह से उसके जिस्म के पुर्जे उसे निकाल कर डॉक्टर को रखना पड़ा है। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से नहीं, ये जैसे कि हर कोई जानता है, ये कुछ आमाल है, कुछ चीज़ें हैं जिसका बदला चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में हो, अल्लाह उसे दुनिया में ही दे देता है। जैसे किसी गरीब को सताना या किसी को परेशान करना या फिर अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करना या ना करना। अगर आप अदा करोगे तो आपका हुकूक की वजह से आपको यहाँ पर दुनिया में सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। और अगर आपने हक़ नहीं अदा किया है तो उसकी सज़ा आपको दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। इसी तरह से ये भी एक मिसाल है, जिस तरह से ये मुसलमान है ये कहलाता नहीं है, ये मुसलमान ये क्या है ये इसे ही जाने, ये उलमा ही इस पर फतवा लगाए, वो चीज़ अपनी जगह है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आज तक तारीख में किसी ने ये चीज़ नहीं कही थी। बहुत सारे लोग इस तरह से आए हैं कि हदीस को हटा गए हैं, वो चीज़ देखिए आप लोगों को वो चीज़ अलग समझने आएगी। लेकिन ये ऐसा शैतान है, ये ऐसा इंसान है, इसे इंसान कहना भी बहुत बड़ा गुनाह है समझ लेता हूँ मैं तो अपने आप में, क्योंकि ये इंसानी फितरत का ऐसा कोई काम किया ही नहीं है इस कुत्ते ने। इसने सबसे पहले जो हमला किया था वो कुरान मजीद पर किया था। इसका जो हमला हुआ था कुरान मजीद पर। अब आप बोलोगे कुरान मजीद पर क्या हमला हुआ था? जैसे कि न्यूज़ में भी आया था, बहुत सारे आया था कि ये 26 आयतें कुरान मजीद की निकालना चाहता है और ये बताना चाहता है कि वो 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर बहुत सारे उलमा इकराम ने अपने वीडियो डाला है, तफसीली आप चाहो तो उसे सर्च करके देख सकते हो। चलिए, वो तो उसने तो PIL दर्ज कर दी थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह। लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आया? उसके बाद रिजल्ट सिर्फ यही आया कि उल्टा इसके ऊपर 50,000 की फाइन पड़ी है और वो केस हार गया था। तो कुरान मजीद बिल्कुल बहुत ही पाक और साफ किताब है, ना ही उसमें किसी का नुकसान। आप कुरान मजीद तो अपनी जगह है, कुरान मजीद को 2 मिनट के लिए बाजू रखिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो किरदार है
उस किरदार को भी अगर आप देख लोगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो ये सिखाते हैं कि अगर रास्ते पर आप जा रहे हो और आपको कोई पत्थर या कांटा नजर आए तो उसे हटा दो, उसे हटा दो। क्यों हटा दो? ताकि उससे किसी और को तकलीफ ना हो। अब किसी और को में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, वो ये सब आ जाते हैं, इस तरह नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को ना हो। तो ये है हमारा इस्लाम। बस मैंने से एक छोटा सा आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया था जिसे आप समझ जाओ। तो वसीम रिजवी ने जो हरकत की थी, उस हरकत की सजा क्या उसे आज मिल रही है? क्या उसने जो गुनाह किया था, क्या उसकी वजह से उसको आज ये तकलीफ झेलने पड़ रही है? वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो मुसलमानों का होकर भी मुसलमान का नहीं है। वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो कुरान तो पढ़ता है लेकिन कुरान को समझता नहीं है। वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो कुरान को मानने वाला है लेकिन कुरान की आयतों का तर्क करता है। वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो सब मुसलमानों के साथ रहता है लेकिन उन्हीं के पीठ पर खंजर भोंकता है। वसीम रिजवी कौन है? वसीम रिजवी वो है जो आदि नस्लों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वसीम रिजवी कौन है? ये आप लोग बहुत जान चुके होंगे। वसीम रिजवी वो है जो कुरान की आयतों को तब्दील करना चाहता था और अपनी किताब बनाकर कुरान को पेश करना चाहता था। ये खुद सुन्नतों के खिलाफ है, ये खुद जो है सो फराइज के खिलाफ है। तो ये क्या तब्दीली लाएगा कुरान में? तो आज इसके ये फोटोस वायरल हुए हैं कि इसका ऑपरेशन हुआ है और इसके जिस्म के कुछ पुर्जे, मतलब कुछ पार्ट्स निकाल दिए गए हैं ताकि वो जो बीमारी हुई है उसे, वो बीमारी से उसे बचाए जाने के लिए। देखिए, बीमारी देने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है। वसीम रिजवी, तेरे पास एक और मौका है। तू चाहता है तो अभी भी अपनी जो तूने गलतियां की है उस पर तौबा कर ले, उस पर तौबा कर ले, उस पर तौबा कर ले, तभी जाकर तेरा कुछ सही हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग इस पर ये भी कहेंगे कि ये तो चलो बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ तो होना ही था, या फिर बहुत लोग ये भी कहेंगे कि नहीं भाई, जान दो ना, जो हो गया हो गया, अपनी जगह है। तो एक चीज़ मैं आपको वापस ही से याद दिलाना चाहूँगा, सोनू निगम के ऊपर बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिलीट भी करना पड़ा। तो सोनू निगम के ऊपर जो वीडियो बनाया था मैंने, उस पर बहुत सारे लोगों को मैंने राय के तौर पर पूछा था कि भाई सोनू निगम ने जो अजान के ख़िलाफ़ कहा था तो उसके लिए उस पर अब उसके आँखें मगर सूज चुकी थी, उसकी तबीयत थोड़ा नासाज और ख़राब हो चुकी थी। तो क्या ये अजान की तौहीन की वजह से उसका हुआ है या फिर वो अपनी एक बीमारी में मुब्तला है? एक तो उसे बाहर का फूड नहीं जमता था जिसकी वजह से उसे वो प्रॉब्लम हुई थी। सोनू निगम को, जो सिंगर है सोनू निगम, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए, ये तो चीज़ हो चुकी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, वो अच्छा था, ये था, वो था, जो भी था। खैर, बाद में उसने अपनी माफ़ी का इजहार कुछ इस तरह किया। वो दुबई में था और कुरान की आयतें पढ़कर सुना रहा था। मतलब इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है कि उसने जो गलती की थी उस पर वो नाबीना है। और उसके बाद वहाँ तो 5 वक्त उसकी अजान को उसको बाजू से ही सुनना पड़ता था। ओके ना? तो ये चीज़ें अब जब आई है तो उसे फेस करनी ही पड़ी और उस पर वो माफ़ी का भी तलबगार था। वो चीज़ अपनी जगह है। लेकिन अब मैं आप लोगों से ये सवाल जानना चाहता हूँ और ये सवाल करता हूँ और आपसे जवाब जानना चाहता हूँ, क्या वसीम रिजवी को जो बीमारी हुई है, अब कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई उसकी जो बैठने की जगह है वहाँ से उसका गोश्त निकाल दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके पेट के अंदर जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था और उसे निकाल दिया गया है। तो जो भी उसकी बीमारी आई है, जो भी कुछ हुआ है, क्या ये अल्लाह की तरफ से उस पर मार है और उसे एक मतलब सीख के तौर पर उसे अता की गई है, या फिर ये आप लोग ये कहेंगे कि जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, इसके साथ तो ये होना ही था क्योंकि इसने कुरान और मजीद की तौहीन की थी, इस्लाम की तौहीन की थी और कुरान को आतंक से जोड़ा था। तो शायद इस वजह से हो सकता है। तो क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, आप लोग अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दें और जहां तक हो सके चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आया या फिर कुछ बात नीचे ऊपर लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।